आप अगर पहुंच रहे हो इतने नंबर, कितने लिखे हैं सर? 11 लिखे हुए। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो जितने भी पेपर 7। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑन दिस चैनल इंटर्न्स वर्ल्ड। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी का कंपार्टमेंट का पेपर हो चुका है, क्लास 10th और क्लास 12th वालों का। अब ये क्वेरी है कि सर कब से कॉपी चेकिंग होगी, कैसी कॉपी चेकिंग होगी, ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, और क्लास 10th में क्या पासिंग क्राइटेरिया होती है, किस प्रकार से एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। तो मैं हूं आपका अपना पंकज सिंह, सीबीएसई एक्सपर्ट। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर क्लास 10th के लिए आप कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, तो ये क्लास 10th के लिए पहली वीडियो है और इसी में ही क्लास 12th को भी हम कवर करेंगे बहुत कम समय में। और जो मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंफॉर्मेशन को रिलेट नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, और इसके बारे में उनका कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि इस चीज से वो जुड़े नहीं होते हैं। तो आज की जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आप सभी के बच्चों के लिए है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपार्टमेंट पेपर हो गया है, उसके बाद हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, एग्जामिनर कैसे हमारी कॉपी चेक करेगी, पासिंग क्राइटेरिया कितने हैं, कितने नंबर पे हम पास हो जाएंगे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। तो ये सारा चीजें हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। चलो भाई हम वो लोग डिस्कस करते हैं। चलो, तो हमने अभी जस्ट बताया है कि इस वीडियो में हम क्या भी डिस्कस करने वाले हैं। कंपार्टमेंट क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। स्पेशली क्लास 10th में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बच्चे बहुत गुस्सा थे कि सर क्लास 10th के लिए कुछ बताते ही नहीं हो। ठीक है भाई, तो ये जो हमने पॉइंट लिखा है कोई नहीं होगा फेल, तो ये ट्रू है बिल्कुल, इतना समझ लीजिएगा क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स। लेकिन 12th वालों में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं अभी डिस्कस करूंगा। सीबीएसई से एक ऐसी लेटेस्ट अपडेट है जो बिल्कुल आपको जानना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है और रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट ऑलरेडी हमने पहली वीडियो में बता रखा है, 4 अगस्त से आएगा, 4 अगस्त से 10 अगस्त के बीच आ जाएगा आपका रिजल्ट 100%। ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेंगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सीबीएसई कॉपी चेकिंग का क्या मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग बस अभी आज ही हम लोगों को लेटर मिला है जो है कॉपी चेकिंग के लिए आ चुका है, बस हम लोग जाने वाले हैं बहुत जल्दी। और क्लास 10th वाली कॉपी कैसे चेक की जाती है, 12th की कैसे चेक की जाती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं क्लास 10th की कॉपी नहीं चेक करता हूं, मेरे कलीग्स चेक करते हैं बगल में बैठ के, तो हमें पूरा एक्सपीरियंस है कि किस टाइप से उनको क्या करना होता है। मैं क्लास 12th केमिस्ट्री की कॉपी चेक करता हूं। इसके बाद अभी शुभम सर आएंगे, वो मैथ्स की वीडियो बनाएंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो चलो ठीक है भाई, चलो तो हम लोग यहां पे पहुंच चुके हैं। क्लास 10th का साइंस का पेपर, ये देखो साइंस का पेपर आपका जो डेट था वो 18 तारीख था, और ये जो मैथ्स का पेपर था ये 16 तारीख हो चुका है। और आज का बच्चा रिव्यू देंगे इंग्लिश और लिटरेचर वाले। हालांकि ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनमें बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस ये 2 चीजें हैं जो कि बहुत टफ एग्जाम हुआ है बच्चों का, और जो है बच्चे बहुत परेशान है कि सर इसमें पास हो पाएंगे कि नहीं, 086 में या 041 और 241 में, स्टैंडर्ड और मैथ बेसिक में। ठीक है, तो इसमें हम बिल्कुल एक्यूरेट बता देते हैं, अगर आपने इतना किया होगा या ये किया होगा आप 110% पास हो जाएंगे। तो हम लोग इन 2 पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैथ स्टैंडर्ड और साइंस पेपर जो 18 तारीख को हुआ था। बहुत सारे बच्चों को रिव्यू और कमेंट्स आया कि सर साइंस का पेपर बहुत टफ निकला है, मैथ्स का पेपर बहुत टफ निकला है, लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे ये भी बोले हैं कि मैथ्स और साइंस का पेपर इजी भी सीबीएसई वालों ने बनाया है। लेकिन ओवरऑल ये पता चला कि सीबीएसई का जो मैथ्स और साइंस का पेपर है वो टफ है बेटा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये वाला जो पेपर है अपना साइंस का, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस यहाँ पे करूंगा, देखिएगा किस टाइप से होगा। तो ये मेरा इधर इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक पर लगी हुई है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं, जान सकते हो मेरे बारे में कि ऐसा तो नहीं कोई यूट्यूबर फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो हम लोग बस अब जाने वाले हैं, वहां पे रिव्यू भी देते हैं, लाइव भी हम लोग जाते हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। लगभग देखो 30 दिन के अंदर जो व्यूज है वो 10 मिलियन से ज्यादा मेरे जाते हैं इंस्टाग्राम पे। तो वहां पे आप सभी का प्यार बहुत ज्यादा बन रहा है और जल्दी से जल्दी आप सभी आइए, इस पे जुड़िए। तो चलो भाई डिस्कस कर लेते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया कैसे कैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। आइए सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि कहते हैं कर भला तो हो भला। अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और चैनल को प्यार दोगे तो आपके साथ भी भगवान आपको बहुत अच्छे से नंबर से पास करेगा। और मैं ऐसी शुभकामनाएं भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, दे रहा हूं शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं। आपको ये जो घड़ी है फिर से आपको देखनी ऐसी ना पड़े, ठीक है, तो इस बात को समझिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलो देखो, अंदर की बात है, कोई नहीं बताएगा, ये बात सुन लो, सच में ये है। देखो भाई, जो आपका साइंस का पेपर है या आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, क्लास 10th वालों के लिए स्पेशली है, फिर अभी 12th के लिए हम डिस्कस करेंगे। चाहे वो जो सब्जेक्ट हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
अकाउंट, जो भी है सब मैं डिस्कस करूंगा अभी। साइंस के लिए जरा देखिए, देखो भाई साइंस में हम सभी जानते हैं क्लास 10th में भाई अपने पास बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि 80 नंबर का आपका पेपर है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। ध्यान दीजिए इस चीज को, ये क्लास 12th वालों के लिए नहीं है। अगर क्लास 12th में ये चीज अगर हो जाए ना तो सारा बच्चा पास हो जाएगा। क्या है जरा सुन लो अंदर की बात। अंदर की बात ये जो 80 मार्क्स है ना बेटा, ये जो आपको 80 मार्क्स नजर आ रहे हैं, इसका अगर मैं निकालू 33% तो आएगा 26 आएगा, लेकिन आपको 33% नहीं निकालना है। क्लास 10th में क्या होता है ना, प्रैक्टिकल का भी मार्क्स जुड़ जाता है, तब 33% ओवरऑल पास हुआ जाता है। तो मुझे बताओ, अगर हम 80 और 100 का अगर मैं 33% निकालूं 33% तो कितना नजर आएगा, जल्दी बताओ। 33 आएगा। 33 मार्क्स ओवरऑल प्रैक्टिकल को मिला के होने चाहिए, है ना, बिल्कुल सर होने चाहिए। तो 20 नंबर आपके यहीं पे हैं। आपको नंबर कितने लाने थे? 13 नंबर लाने थे। कितने लाने थे? 13 नंबर लाने थे। अब क्या करते हैं एग्जामिनर, कैसे कॉपी चेक करते हैं? यही क्राइटेरिया मैथ्स में भी लगेगी बेटा, समझो कैसे कैसे कॉपी चेक होगी। अब इस चीज को समझ लो। आप अगर पहुंच रहे हो इतने नंबर, कितने लिखे हैं सर? 11 लिखे हुए हैं। बोलेंगे नहीं क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है। तो आपको जो एग्जामिनर होगा आपका, वो 6 नंबर यहां पे इंक्रीज करके आपको यहां पे ले जाके छोड़ देगा। अच्छा सर ऐसा क्यों? आपने कहा तो यहां से 20 नंबर तो ही हमको चाहिए, तो 13 ही, तो हमको 17 क्यों कर रहा है? वो हमें 17 क्यों भाई ले जा रहा है? हमको 17 पे वो क्यों ले जा रहा है? यहां पे क्यों ले जा रहा है? सर हमें तो केवल इतने चाहिए ना, 20 नंबर तो हमारे इसके मिल रहे हैं, है ना, और 13 नंबर और चाहिए, तभी तो 33 होगा ना। लेकिन वो तुमको यहां ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है, ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वेरी कर जाते हैं। कभी कभी किसी किसी के बच्चे को 15 भी मिल सकता है। तो अगर हम 15 और 11 जोड़ेंगे ना तो हमें निकल के आएगा 6 और 2, बच्चा फेल हो गया। बात समझ रहे हो? तो प्रैक्टिकल में नंबर कहीं 15 भी मिल सकते हैं, 18 भी मिल सकते हैं, 20 मिल सकता है। तो ओवरऑल क्राइटेरिया ये निकाली गई कि मिनिमम अगर बच्चे को नंबर अगर मैं इतना भी दे रहा हूं, 15 भी दे रहा हूं, तब भी बच्चा 7 5 12 3 32 पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए उनका कॉन्सेप्ट रहता है या तो आपके 11 से कम आएंगे, हालांकि सीबीएसई का रूल नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर कैन डू इट। ओके, बहुत सारे एग्जामिनर ये करते हैं, ठीक है, कर सकते भी हैं। देखिए क्या कह रहे हैं हम, इस बात को बेटा समझो। क्या हमने बता दिया सर? ये बहुत अंदर की बात थी। ओके समझो, तो हमने ये चीज बता दी आपको ना, जो हमने बताया है इसको बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है ये। तो आपको यू कभी भी किसी की कॉपी देखो, 1 2 एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो आपको ये 11 से नंबर, अगर आप मिनिमम 11 पा रहे हो तो वो तुमको यहां ले जाएगा। ठीक, ले जाएगा ना, बिल्कुल सर ले जाएगा। इसके बाद आपके जो प्रैक्टिकल होंगे 20 नंबर, तो आपको 37 हो जाएंगे। अगर आपके 20 की जगह पे 15 है तो आपके 32 हो जाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल में मिनिमम आपके 16 होने ही चाहिए, तभी तो 33 होगा ना। यस सर। तो ऐसे मैथ और फिजिक्स का चेक होती है। अब अपना आकलन आप खुद कर लीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं मैथ में या साइंस में। अगर आप इतनी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, 11 प्लस 12 प्लस 13, यानी प्लस का मतलब कॉमा लगाया है, या तो 11 या तो 12 या 13 नंबर अगर आप अचीव कर पा रहे हो अपने इस वाले एग्जाम के अंदर, 80 नंबर के एग्जाम के अंदर, तो आप 100% पास हैं। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल पे आपको अभी जब रिजल्ट आपका आएगा 2 से 4 अगस्त के बीच में, 2 से या 10 अगस्त के बीच में, पहले वीक आप अगस्त में जब रिजल्ट आपका आएगा तो आपको दिख जाएगा कि हाँ सर ने सही कहा था और हमारे नंबर इतने आ चुके हैं। तो क्लास 10th वाले बच्चे जितने भी हैं नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि सर थैंक यू सो मच, क्लास 10th के लिए आपने एक वीडियो बनाया और हमको बहुत प्यार से समझाया। क्लियर है? और जाके लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। अब आते हैं थोड़ा सा बस क्लास 12th के लिए रिकमेंड करते हैं, अभी 10th वाले जाइएगा मत। 12th का जो क्राइटेरिया है ना, हम सभी जानते हैं वो ऐसे होता है पीसीएम का। जनरली पीसीएम का 70 प्लस 30 ये होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, और जो मैथ्स का होता है वो 80 प्लस 20 होता है। लेकिन यहां पे बेटा ये रूल नहीं लगता है क्लास 12th के अंदर। यहां पे आपको 80 में 33% होना ही चाहिए, मतलब 26 नंबर आपके होने ही चाहिए। प्रैक्टिकल में चाहे आपको जितने दिए जाए उससे मतलब नहीं है। आपके थ्योरी में 33% अगर 26 नंबर आप नहीं ला पा रहे हो तो आपको फेल माना जाएगा और आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे भी वही चीज है उल्टी। देखो अगर 70 में आपको इतने नंबर नहीं आए हैं, आपके 23 नंबर, तो आप चाहे प्रैक्टिकल में चाहे 30 पाए हो तो आपको परसेंटेज में काउंटेड नहीं होगा। तो 70 में आपको 23 लाना है और इधर मैथ्स में 26 लाना है। अब सर मुझे ये बता दे, ये तो हमको मालूम था, लेकिन ये क्लास 10th के लिए इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया थोड़ी सी
ये तो सर हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन अब बता दीजिए पासिंग मार्क्स। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो जितने भी पेपर 70 नंबर के होते हैं, 70 नंबर के, उसमें अगर आप इतने नंबर खींच रहे हो, इतने नंबर अगर आपको मिल रहे हैं तो आप पास माने जाते हो। लेकिन अब इतने नंबर, अगर आप इतने नंबर पा रहे हो 15 16, इतना अगर आप खींच पा रहे हो, इसमें से मिला लीजिएगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ भी लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, बाद में भी आपको यही दिखेगा। इतने नंबर आप अगर खींच पा रहे हो तो एग्जामिनर आपको इतना कर देगा, 23 कर देगा और आपको 110% क्या कर देगा, पास कर देगा। लेकिन बेटा लक जो होता है ना, वो कभी कभी बहुत बेकार भी होता है। 1% 2% एग्जामिनर ऐसे भी होते हैं जो 20-21 पे भी ले जाके फेल कर देते हैं बच्चे को। लेकिन ये इतिहास में होता है, सीबीएसई के इतिहास में कभी कभी होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। ये 99% बात ट्रू है। अब क्या है, मैथ के लिए भी ऐसे ही, अगर आप इतना नंबर खींच पा रहे हो 19 20 या 21 वाले तो 100% 26 कर दिए जाएंगे, और 19 20 वाले 95% वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आई थिंक क्लास 12th और 11th वाले बच्चे जो, सॉरी 10th वाले जो बच्चे हैं, वो इस चीज को बहुत डिटेल में समझ गए होंगे। अपने पेपर का आकलन करके आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि सर इतना नंबर हमारा अचीव हो रहा है, क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या नहीं पास होऊंगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत यूनिक और बहुत स्टैंडर्ड है आप सभी के लिए, है ना। तो इसलिए इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और ये रहा अपना इंस्टाग्राम हैंडल, आप सभी यहां जाके थोड़ा सा प्यार दिखा सकते हैं। और जो रिमेनिंग एग्जाम है बच्चों के, उनके लिए ऑल द बेस्ट, आप सभी का बहुत अच्छा एग्जाम जाए। सो थैंक यू सो मच।